नमस्कार दोस्तों। आज के वर्तमान समय में मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जिसमें खूब पैसा है और हम बच्चे 12th पास करते ही ये सोचते हैं कि कौन सा ऐसा कोर्स करें कि टाइम भी काम लगे और अधिक पैसा कमाने के योग्य हो जाए। आज के इस वीडियो में हम वही कोर्स लेकर आ चुके हैं जिसका नाम डी फार्मा है। चलिए सबसे पहले जानेंगे कि डी फार्मा क्या होता है, डी फार्मा का फुल फॉर्म क्या है, डी फार्मा कैसे करें, डी फार्मा के बाद सैलरी कितनी मिलती है, डी फार्मा कोर्स फीस कितनी है, डी फार्मा एडमिशन प्रोसेस क्या है, डी फार्मा करने के फायदे क्या हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके इस छोटे से हेल्प की वजह से हमारी बड़ी हेल्प हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं डी फार्मा कोर्स डिटेल्स। आजकल स्वास्थ्य सेक्टर में कुशल पेशेवरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। फार्मेसी एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको साइंस, हेल्थ केयर और रोगियों की देखभाल से जोड़ता है। इस क्षेत्र में करियर बनाने की अपार संभावनाएं हैं। डी फार्मा का फुल फॉर्म क्या है? आपको बता दें कि डी फार्मा का फुल फॉर्म डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। डी फार्मा क्या है? अगर आप फार्मेसी के क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो डी फार्मा आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। डी फार्मा 12th के बाद कम समय में किया जाने वाला एक बेहतर डिप्लोमा है। यह 2 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को फार्मास्यूटिकल फील्ड से जुड़ी बुनियादी प्रक्रियाओं जैसे दवाइयों के निर्माण, मेडिकल मैनेजमेंट आदि के बारे में गहनता से सिखाया जाता है। डी फार्मा कोर्स करने के फायदे? डी फार्मा करने के एक नहीं, अनेक फायदे हैं। जैसे आप दवाइयों की दुकान यानी मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। आप दवाइयों पर रिसर्च कर सकते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में नौकरी कर सकते हैं। आप किसी भी दवाई बनाने वाली कंपनी यानी फार्मा कंपनी में जॉब कर सकते हैं। आप किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। आप एक वैज्ञानिक अधिकारी बन सकते हैं। आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं। आप अपना खुद का मेडिकल हॉल खोलकर महीनों का लाखों कमा सकते हैं। आप केवल अपने डी फार्मा लाइसेंस से ही महीने का 8 से 10 हजार कमा सकते हैं। डी फार्मा कोर्स के लिए जरूरी योग्यता। दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि डी फार्मा करने के क्या फायदे हैं, लेकिन आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। दोस्तों, अगर आप डी फार्मा करना चाहते हैं तो आपके पास 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या मैथ्स इन विषयों का होना अनिवार्य है। इसी के साथ आपको 12वीं की परीक्षा कम से कम 50% अंकों से पास करनी पड़ेगी। वहीं SC/ST कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 12th में 45% अंक लाना अनिवार्य है, यानी उनको 5% की छूट होती है। एज क्राइटेरिया: आपकी उम्र 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 17 साल से कम है या 40 साल से अधिक है तो आप इस कोर्स को नहीं कर सकते। डी फार्मा कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया: आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरह से डी फार्मा का कोर्स कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब कॉलेज में सीधे एडमिशन फीस जमा करके, और इनडायरेक्ट मतलब प्रवेश परीक्षा देकर। डायरेक्ट एडमिशन लेने वाली स्थिति में आपको काफी ज्यादा फीस जमा करनी पड़ती है, और यदि आप प्रवेश परीक्षा देकर उसमें पास हो जाते हैं तो आपको काफी कम फीस जमा करनी पड़ती है। डी फार्मा में कितने पेपर होते हैं? डी फार्मा 2 साल का डिप्लोमा होता है। इस कोर्स को 4 सेमेस्टर में बांटा जाता है। हर साल 2 सेमेस्टर कंप्लीट कराए जाते हैं। पहले साल 7 विषयों को पढ़ाया जाता है। इनके अलावा 2 से 3 वैकल्पिक विषय भी होते हैं। आइए अब डी फार्मा कोर्स का एडमिशन प्रोसेस जान लेते हैं। 1. रिसर्च और शॉर्टलिस्टिंग। अगर आपने डी फार्मा कोर्स करने का मन बना लिया है तो आवेदन करने से पहले ही आप कुछ अच्छे कॉलेज और इंस्टीट्यूट की रिसर्च कर लीजिए और आप ऐसे कॉलेज या इंस्टीट्यूट की लिस्ट बना लीजिए जो आपको अच्छी प्लेसमेंट दिला सके। 2. आवेदन और प्रवेश परीक्षा। अपने लिए अच्छा कॉलेज इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के बाद आवेदन करें और उसकी तैयारी में पूरी मेहनत से जुट जाएं ताकि आप प्रवेश परीक्षा में एक अच्छी रैंक ला सकें। अगर आपकी रैंक अच्छी होगी तभी आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकेगा। प्रवेश परीक्षा परिणाम और काउंसलिंग। प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की काउंसलिंग की जाएगी और आपको रैंक और सीटों की उपलब्धता के अनुसार इंस्टीट्यूट या कॉलेज चुनने का मौका दिया जाएगा। 4. दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश।
काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट का सत्यापन कराने के बाद आपको फीस जमा करनी होगी और आपका एडमिशन हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर डी फार्मा कोर्स कराने के लिए देश में निम्नलिखित एंट्रेंस एग्जाम्स आयोजित कराए जाते हैं। डी फार्मा कोर्स में एडमिशन करने के लिए हर राज्य में अलग अलग नाम से एंट्रेंस एग्जाम आयोजित कराए जाते हैं। हमने आपके लिए कुछ प्रसिद्ध डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की सूची तैयार की है, जैसे WB फार्मेसी एंट्रेंस टेस्ट, CET, CPMT, अपसी। डी फार्मा के बाद कितनी सैलरी मिलती है? अगर आप डी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं तो आपके मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि डी फार्मा करने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। आपकी सैलरी आपकी जॉब पर डिपेंड करती है। आप किस पद पर और कहां नौकरी करेंगे हैं। अगर आप प्राइवेट नौकरी करेंगे तो शुरुआत में आपको 15 से 20 हजार रुपये मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। वहीं अगर आप कोई सरकारी नौकरी करेंगे तो आपको 20 से 40 हजार रुपये सैलरी मिलेगी। आपकी नौकरी पुरानी होगी, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आपको किसी अच्छे पद पर नौकरी करेंगे तो आप महीने के कई लाख रुपए भी कमा सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप डी फार्मा करने के बाद जॉब ही करें। आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं जिससे आप बढ़िया कमाई कर सकते हैं।